एक्सरसाइज का 1.2 क्वेश्चन है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। अब टाइम स्टैंडर्ड हमें पता है कि ऐसा रेफरेंस जो टाइम को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसे टाइम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में पीरियड ऑफ पेंडुलम यानी कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बताना है कि क्यों हम उसे एज अ टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी रीज़न देनी है। तो हमें पता है वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ टी इज़ इक्वल टू 2π√L/G। ये फार्मूला आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में पढ़ा था 10th क्लास में कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का है टी इज़ इक्वल टू 2π/L/G तो अगर हम इस फार्मूले से देखें तो फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि टाइम किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। अब 2π तो एक कांस्टेंट है। अगर हम इसके अंदर यहाँ पर देखें L और G, तो L और G जो हैं ये एक दो वेरिएबल्स हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो L पर डिपेंड कर रहा है और G पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम दिस फार्मूला इट इज़ शोन दैट T डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम L एंड लेंथ वेरीज विद टेम्परेचर। जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और जो लेंथ है वो टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करती है। यानी कि पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो हमारे पास टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। अब टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होती है, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है उसके साथ एक बॉब लगा होता है, स्ट्रिंग के साथ एक बॉब लगा होता है और उसे किसी एंड से एक एंड से फिक्स कर देते हैं किसी कोई स्पॉट के साथ और नीचे से वो फ्री होती है। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है वेदर के साथ, टेम्परेचर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमें पता है चीज़ें टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंड हो जाती हैं और टेम्परेचर कम होने से कंट्रैक्ट होती हैं। तो उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़र्क आता है और जिसकी वजह से जब लेंथ चेंज होती है तो फिर टाइम पीरियड पे भी फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट फैक्टर देखें तो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, और हमारे पास जो जी है वो वेरी करता है आल्टीट्यूड। अब आल्टीट्यूड यानी कि हमारे पास जो हाइट होती है उसके साथ वेरी करता है। अब हमें पता है कि जी की वैल्यू सी लेवल पर और होती है और जिस तरह से हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है क्योंकि जी जो है वो आर स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना डिस्टेंस बढ़ेगा जी उतनी कम होती जाएगी। तो जी हमारे पास आल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है और जी में चेंज आने से टाइम पीरियड में चेंज आता है। अब इससे हमें क्या पता चला कि ड्यू टू अबाउट टू फैक्टर्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी यूज एज रेजोनेबल टाइम स्टैंडर्ड। अब इन दो फैक्टर्स की वजह से जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम स्टैंडर्ड की कंडीशन ही यही है कि एक तो जो जिस चीज़ को हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले रहे हैं एक तो वो रेपिटेटिव फिनोमिनॉन हो और दूसरा साथ साथ वो हमारे पास प्रीसाइजली डिफाइंड और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी उसमें चेंजेस ना आ रहे हो। अब ये इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है और ना ही इसमें कोई फिक्स चीज़ है जो कि एक फ़िक्स टाइम के बाद रिपीट हो। इसमें वेरिएशंस आती हैं टेम्परेचर के साथ भी और एल्टीट्यूड के साथ भी। तो इसलिए हम इस टाइम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते।